दोस्तों, आज अगर हम बात करें इतिहास की तो केवल राजा महाराजाओं की वंशावली और उनकी शौर्य गाथाओं के सिवाय कुछ नहीं मिलता। लेकिन हम अतीत में थोड़ी सी भी नज़र डालें तो इस देश और यहाँ बसने वाली भिन्न भिन्न जातियों का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। इसी गौरवशाली इतिहास की कड़ी में आज हम बात करते हैं रबारी जाति की, जिन्हें आज हम रबारी, रेबारी, रायका, देवासी, मालधारी और देसाई जैसे कई नामों से जानते हैं। भारत में उत्तर पश्चिम भारत इनका मुख्य गढ़ है, जिनमें मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश हैं। इनके अलावा कुछ महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी रहते हैं। वर्तमान में ये जाति मुख्यतः पशुपालक व चरवाहों के तौर पर जानी जाती है, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी, पशुपालन दोनों ही समान रूप से हैं। पशुपालन में मुख्यतः भेड़, बकरियां, ऊंट व गौपालन है। लेकिन आज 21वीं सदी में आते आते इस जाति के लोगों ने राजनीतिक व व्यावसायिक जगत में भी अपना परचम बुलंद किया हुआ है। इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों पर इतिहास की जवाबदेही थी, उन्होंने इस जाति के वास्तविक इतिहास को हमेशा ही अनदेखा किया है। इतिहास की बात करें तो इस जाति का इतिहास हमेशा ही गौरवशाली रहा है। भाटों और रावों की बइयों के अनुसार इस जाति की उत्पत्ति भगवान शिव व पार्वती ने प्रथम पुरुष के तौर पर की थी, और जिसका नाम था सामड़। कहते हैं कि माँ पार्वती ने ही सामड़ की शादी राय नामक अप्सरा से की थी, जिसकी संतानें आगे चलकर रायका के नाम से जानी जाने लगी। इतिहासकारों का एक मत ये भी मानता है कि रबारी एक क्षत्रिय कौम है और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे नगरों का निर्माण इसी जाति के पूर्वजों की देन थी, जो कालांतर में उन सभ्यताओं के नष्ट हो जाने से अपने मालधन व परिवार के साथ खानाबदोश हो गए थे। आज भी इनके रहन सहन और पहनावे से इनकी जीवन शैली सिंधु घाटी की समृद्ध जीवन शैली से मेल खाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के टूटने के बाद यह जाति एक घुमक्कड़ जाति हो गई थी और धीरे धीरे यह उत्तर पश्चिम भारत में बस गई, जहां शुरुआत में पशुपालन व बाद में खेती से अपना जीवन यापन करने लगी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इस जाति ने कभी हिम्मत नहीं हारी, न कभी किसी के सामने झुकी और न ही कभी किसी से डरी। इनकी निडरता और सहज कोमल स्वभाव आज भी इस जाति के लोगों का मूल स्वभाव है। रबारी शब्द का उद्गम रहबर से हुआ है, जो कि एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। चूँकि इस जाति के लोगों ने एक लंबा वक्त पशुपालन व घुमक्कड़ जीवन में बिताया है, इसलिए इन्होंने कई पगडंडियाँ और नए रास्तों की खोजें भी की है। आज भी हिमालय क्षेत्रों में कोई अगर भटक जाता है तो वहाँ के स्थानीय चरवाहों से ही रास्ता पूछा जाता है। मालधारी शब्द इस जाति की पहचान के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है, जिसका सामान्य सा अर्थ है साधन संपन्न व्यक्ति। माल से अर्थ है गाय, भेड़, बकरी, ऊंट आदि पशुधन संपदा, और धारी से तात्पर्य है रखने वाला। मालधारी शब्द रबारियों के अतिरिक्त कुछ एक अन्य जातियों के लिए भी प्रयुक्त होता है, जो पीढ़ियों से पशुधन संपदा रखते आए हैं। यह एक सम्मानित शब्द है जो कालांतर में राजा, रजवाड़ों और अंग्रेजी हुकूमत में प्राप्त हुआ था। जिस तरह से ज़मींदार, जागीरदार और चौधरी सम्मानित शब्द है, ठीक वैसे ही देसाई भी एक सम्मानित शब्द है, जो कि इस जाति के लोगों को जागीरी के साथ साथ प्राप्त हुआ एक सम्मान है। कुछ इतिहासकार इस जाति को अन्य घुमक्कड़ जातियों से जोड़कर एक समझती हैं। यह उन इतिहासकारों की सबसे बड़ी भूल है। यूँ तो भारत में बहुत सी घुमक्कड़ व पशुपालक जातियां हैं और हर एक जाति का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सभी पशुपालक व घुमक्कड़ जातियां रबारी जाति ही है।
इतिहासकारों को अपनी ये भूल सुधारनी चाहिए। वर्तमान में ये जाति उत्तर पश्चिम भारत व पाकिस्तान में निवास करती है। इस जाति का मूलतः जीवन यापन साधन खेती व पशुपालन है, लेकिन आज इस जाति ने व्यवसाय के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। मौजूदा दौर में भारत में इस जाति की जनसंख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। धन्यवाद।